जी अनम्यूट करना पड़ेगा। ओम नमः सदेभ्य, सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी के बीच में आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी पुनः हम सभी के आमंत्रण पर यहाँ पर ऑनलाइन पधारी हैं और उनके द्वारा अनेक तरह के शंकाओं के समाधान होंगे। और जैसे चूंकि आप लोगों को सभी को सूचना दी जा चुकी थी कि आज जो रेगुलर कक्षाएं अभी आदरणीय बहन जी द्वारा चली हैं उनमें आज अंतिम दिन है और जितनी भी जिज्ञासाएं आप लोगों ने भेजी हैं उनका समाधान भी होगा। और यदि समय बचा अंत में 3:15 तक यदि समय बचता है तो आपके अन्य शंकाओं के समाधान भी हो सकेंगे, अन्यथा जो शंकाएं आपने भेजी हैं उनके समाधान को ही मुख्यता देते हुए प्रथम उनके समाधान हेतु निवेदन कर रहे हैं आदरणीय दीदी जी से। शंकाएं मेरे पास नहीं आई। अरे भेज दी हमने तो सरिता जी को, बहुत सारी है। सरिता जी यहाँ है ही नहीं, तो जयपुर गई है। तो नॉलेज में ही नहीं था। तो फिर यहाँ से पढ़ के बोलना पड़ेगा, फिर ऐसा होगा। यही करना पड़ेगा। जिस रजिस्टर पर लिखी जा रही थी वो रजिस्टर भी यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा। अच्छा फिर बोलो। बोले बहन जी कुछ। हाँ बोलना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। पहला, हींग की शुद्धता की पहचान करके सेवन कर सकते हैं। पहचान की कसौटी क्या है? श्री वीतरागाय नमः। हींग पेड़ का रस है, इसलिए सेवन करने योग्य नहीं है। पेड़ में खांचे बनाए जाते हैं और वहां बर्तन टांग दिए जाते हैं, तो उस पेड़ का रस निकल निकल करके उस बर्तन में इकट्ठा होता जाता है, उसको सुखा लेते हैं, वो है हींग। तो 24 घंटे उसे बांध के रखना पड़ता है, बिना ढके ही रखा रहता है दिन रात। कितनी ही बार तो उड़ने वाले कीड़े मकोड़े भी उसमें आकर के मर जाते हैं। इसलिए हींग किसी भी रूप में काम में लेने योग्य नहीं। दूसरे उसकी कोई आवश्यकता तो है नहीं हींग की। आवाज बहन जी, आवाज चली गई बहन जी। आवाज हाँ अब आई थोड़ी सी। तो कोई औषधि गुण आदि तो है नहीं, तो उसको लेने की कोई आवश्यकता उपयोगिता भी नहीं है। ऐसा कहते हैं बहन जी, बच्चे के अगर पेट दर्द कर रहा हो तो उसकी नेवल में थोड़ी सी लगा दो तो पेट दर्द में आराम मिलता है। उसके लिए तो सरसों का तेल भी है, वो भी यदि उसमें भर दे तो उससे भी आराम मिल जाता है। और भी कई अल्टरनेट हैं। नहीं, हींग उपयोग में लेने योग्य नहीं है। न हींग न उसका एक रूपांतरण हींगड़ा, एक से ही है। ठीक है। दूसरा, जन्म दिवस, विवाह की वर्षगांठ के दिन अभक्ष केक पार्टी आदि का चलन बढ़ रहा है। बच्चों को इस दिन इस धारा से हटाकर क्या करें कि उसके मन को प्रसन्न रखते हुए अपनी आदर्श परंपराओं से वे जुड़ते चले जाएं। साथ ही बड़ों के लिए इन दिन की आदर्श चर्या क्या है? क्या इन दिनों शुभकामनाओं, बधाइयां लेने देने के अन्य 3 गतियों से बहुत ही बड़ा कि इस भव की नई विपरीतता का ग्रहण होने से ग्रहित मिथ्यात्व की कोटि में आएगा? अब तो ये व्हाट्सएप के धार्मिक ग्रुप भी होने लगे हैं, बस भाषा बदल गई है कि भव का अभाव हो आदि। देखिए, विवाह की वर्षगांठ का तो दूर दूर तक औचित्य नहीं है, और किसी भी रूप में
पहले चलता भी नहीं था। तीर्थंकरों के जन्म कल्याण की बात तो फिर भी आती है। विवाह तो उनके भी हुए हैं जब भी गृहस्थ थे, उस संबंधी तो कुछ भी नहीं आता। और ये तो बिल्कुल अपने देखते देखते नया शुरू हुआ है। इसलिए विवाह की वर्षगांठ का कार्यक्रम तो पूर्णतया बंद ही होना चाहिए हर कीमत पर। इसमें कोई बुरा भले का कोई अवसर भी नहीं, बच्चों का भी कोई प्रसंग नहीं, क्योंकि बच्चों के तो अभी विवाह हुए ही नहीं, ये तो बड़े ही करते हैं अपने, तो बड़े मनाते हैं, तो बच्चे नाखुश हो जाएंगे, इसके लिए तो अवसर ही नहीं। इसलिए विवाह के संदर्भ में तो बहुत गहराई से और थोड़ी सी दृढ़ता पूर्वक कि ना हम मनाएंगे, ना अनुमोदना करेंगे, ना कार्य, क्योंकि कहीं भी नहीं चलता। ये अब नया चला है बहुत चकाचौंध। उसका भी एक कारण है पाश्चात्य संस्कृति। चूंकि उनके यहाँ विवाह मतलब गाड़ियां खरीदने जैसी। एक गाड़ी हमने खरीदी, गड़बड़ हो गई तो उसको हटा करके दूसरी खरीदी। उनके यहाँ विवाह बस ऐसी स्थिति में है। तो किसी का भी विवाह है, साल 2 साल यदि चल गया तो उनको बहुत आश्चर्य लगता है। तो बेमनाए तो उनकी वो अलग बात है। अपने यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं। अपने यहाँ तो मरे छुटको, यानी जिसके साथ विवाह हो गया, अपने यहाँ तो अलग से कुछ छुटकारे के लिए अवसर ही नहीं। दीक्षा ले ले तो ही अवसर, और कोई चांस नहीं। इसलिए विवाह संबंधी कार्यक्रम तो हर कीमत पर, यानी वर्षगांठ के रूप में मनाने के हर कीमत पर पूर्णतः बंद होनी चाहिए। अब आई बात है जन्मदिन की। ये बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो बच्चों को अपने तीर्थंकरों को याद दिलाएं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी को याद दिलाएं कि इनको जब जब अपना जन्मदिन याद आया तो उन्हें क्या किया। 24 तीर्थंकरों में से 19 तीर्थंकरों की जन्म कल्याणक तिथि और दीक्षा कल्याणक तिथि एक है। यानी उनको जन्मदिन याद आता था तो वैराग्य बढ़ता था, परिणाम निकलता था एक तिथि में भी दीक्षा लेकर के निकल जाते। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के संदर्भ में भी ऐसा कहा जाता है कि उनकी जन्म तिथि बसंत पंचमी, और वही उनकी दीक्षा तिथि है बसंत पंचमी। 11 वर्ष की उम्र थी। इसका मतलब उन्हें भी जन्मदिन वैराग प्रदाता बना। तो अपने लिए तो आदर्श ये है, केक काटने आदि की परंपरा पूर्णतया पाश्चात्य परंपरा। मूल में तो अपने यहाँ कोई काटे ही नहीं जाता, न केक, न सब्जी, न केला, न सेव। दूसरे, केक का तो किसी भी रूप में औचित्य नहीं। केक कैसे प्रचलित हुआ इसका एक सामान्य सा इतिहास मिलता है। जब अंग्रेज लोग भारत आए और यहाँ उनके किसी एक का जन्मदिन था, तो अधीनस्थ कर्मचारियों को उसने आज्ञा दी कि मुर्गे लेके आओ। मुर्गे को इंग्लिश में कॉक कहते हैं। तो उस अधीनस्थ कर्मचारी ने कहा, सब कॉक, ये तो हम लोग ला ही नहीं सकते। क्यों? कि मुर्गों को हम लोग नहीं छूते, मांसाहार भी नहीं करते। तो उन्होंने फिर चालाकी से कॉक को केक कर दिया। वो मुर्गे के स्थान पर बर्फी आदि जो भी जमाते, पर पद्धति वही रखी, बराबर वैसे ही काटना करना, उसका प्रसाद आदि सबको देना आदि। तो ये तो पूर्णतया पाश्चात्य संस्कृति, हिंसक संस्कृति का अनुकरण।
इसलिए केक काटने का कुछ भी औचित्य नहीं है। इसी तरह मोमबत्ती जलाने और फिर मोमबत्ती बुझवाने, फुग्गे टांगने और फिर फुग्गे फुड़वाने, इन सब के लिए भी कोई औचित्य नहीं है। दीपक जलाने और दीपक बुझवाने, यानी आप क्या चाह रहे हैं? उसका जीवन दीपक बुझाना चाहते हैं? अपने यहाँ तो वैसे भी दीपक आदि को बुझाना अपशकुन माना जाता है, इसलिए इन सब का भी कोई औचित्य नहीं है। कदाचित मनाना हो तो उसको ये समझा के कि बेटा यहाँ मिथ्यात्व दशा में ही सबका जन्म होता है। अपने को मनुष्य जन्म मिथ्यात्व दशा का नाश करने के लिए मिला है। इसलिए आज मंदिर जी में कुछ विशेष पूजन विधान आदि, स्वाध्याय आदि, कक्षाएं आदि, इनका आयोजन अपन करेंगे। और उसमें फिर जो सहधर्मी आएंगे तो चूंकि कार्यक्रम लंबा चलेगा तो उनके भोजन आदि की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, तो शुद्ध सात्विक उसमें भोजन आदि। पर केक काटने आदि वाली स्थिति के लिए अपने यहाँ किसी भी रूप में कोई अवसर नहीं। अपने आदर्श तीर्थंकर हैं, उनके जन्म कल्याणक आदि को इंद्रगण मनाते थे, तो वे कैसे मनाते थे? कोई केक आदि कटते थे कि दीपक आदि बुझाते थे कि गुब्बारे फुलाते थे, उनको फोड़ते थे? यानी क्यों अपन पाश्चात्य संस्कृति का इतना अधिक अंधानुकरण करना चाह रहे हैं कि जिसमें हिंसा का भी कोई विवेक नहीं, शकुन अपशकुन का भी कोई विवेक नहीं। वहां फुग्गों में वायुकायिक जीवों को मारना, मोमबत्तियों में अग्निकायिक जीवों को मारना, दूसरों का जीवन नष्ट करना और अपने लाडले का जीवन अपन पाना चाह रहे, ऐसा हो पाएगा कभी? इसलिए बहुत गंभीरता से सोचिएगा। और पाश्चात्य अंधानुकरण अपने लिए कितना महंगा पड़ेगा, पड़ेगा क्या, पड़ रहा। इस दिशा में बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए, उनको धर्म से जोड़िए और उस दिन कुछ विशेष धर्म, कदाचित कुछ देना लेना भी है तो अनाथालय में जाइए, वहां के बच्चों को दीजिए। और भी अपने आश्रम आदि होते हैं, कोई संस्थान आदि होते हैं, तो उनके साथ मिल बांट करके भोजन करिए, उन्हें दीजिए, गरीबों को दीजिए कुछ भी। तो इस तरह का काम उनको सुझाइए। यानी अनावश्यक राग रंग, अनावश्यक फिजूल खर्ची और एकमात्र विषय कषायों का पोषण, ये किसी भी रूप में जैन के लिए शोभनीय नहीं है। इस तरह से गंभीरता से विचार करिए, क्या कर सकते हैं। देखिए आजकल तो कितने कितने इसमें जागरूक भी लोग हो रहे हैं। विद्यार्थियों ने एक घटना सुनाई थी अभी 3-4 वर्ष पहले की। अहमदाबाद में एक शादी हुई थी, लड़के लड़के दोनों सीए थे। शादी का खर्च आया था मात्र 108 रुपए, यानी बस वो उनकी फूलमालाएं और थोड़ा सा वो मंडप का, बस। और शादी के नाम पर दोनों ने निकाले थे 25-25 लाख रुपए, और वे अनाथालय आदि में जाकर के सबको दिए थे, वहां का फंड निर्मित किया था। एक और ऐसी घटना पेपर में आई थी कि उन्हें अपने शादी के उपलक्ष्य में गरीबों के लिए 100 मकान बना के दिए थे, और शादी हुई थी मात्र 108 रुपए में। तो कदाचित अनुकरण करना है तो ऐसे लोगों का करें, मात्र विषय कषाय के पोषण करने वालों के अनुकरण का क्या उचित निकलता। बहुत गंभीरता से सोचिए। और कदाचित अपन धारण नहीं बदल सकते हो तो इतना तो कर ही सकते हैं
कि हम स्वयं कृत कारित अनुमोदना रूप से किसी भी रूप में सहभागी नहीं बनेंगे, बाकी दुनिया को जो करना हो उसको करे। अगला क्वेश्चन है बहन जी, जो आपके द्वारा हमको काला नमक बनाने की एक पद्धति मिली है, वो बनाया है घर पर, तो हाँ। बिल्कुल वो बर्फी के उसमें जैसा हो जाता है, तो उसकी मर्यादा कितनी है? भले वो बर्फी के जैसा हुआ है, पर पिघल करके हुआ है, तो मर्यादा मात्र 6 घंटे की। उसमें बनाने में कोई ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं होती, तो जब आपको चाहिए तब बना ले और खत्म करें। बहन जी वो तो सूखने में ही उसको टाइम लगता है ना, बिल्कुल बर्फी जैसा सूख जाता है वो, ऐसे कड़क एकदम। ओवन से होता है ना तैयार है, तो तत्काल ही सूख जाता है ओवन से, अथवा फिर तवा पर रेत से, तो बनते बनते ही सूख जाता है। 6 घंटे की मर्यादा है उसकी। बस 6 घंटे। तो वो वाले नमक की, सेंधा नमक की, तो उसकी तो मैंने, अगर वो डिगले फॉर्म में रहे तो भी बहन जी बड़े बड़े पीसेस में है तो। पर ये तो पहले से कृत्रिम है ना, तो इसके बड़े बड़े पीस का मतलब ही नहीं निकलता है। ठीक है, तो जैसे बहन जी बनाना है तो दूसरों को बताने के लिए प्रोसेस तो बता सकते हैं, अब वो कितने दिन के लिए रखे तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड है। सीधा सा ये है ना कि अलग से आप बना के रखना क्यों चाहते, आप ऐसे ही त्रिफला में नमक बना के खा लीजिए मिला के। वे पेट के लिए ही खाए जाते हैं, गैस वगैरह समाप्त इसके लिए, तो त्रिफला में ऐसे नमक मिला के खा लीजिए, काम कर जाएगा। कदाचित बनाना है तो बना के 6 घंटे के अंदर अंदर खत्म करिए। ये जो सामूहिक परिवार में रहने का जो लाभ होता था, उसका यही था, यानी कम से कम भी चीज बनाई, परिवार सामूहिक है तो आराम से 6 घंटे में खत्म हो जाती थी। अब एकल परिवार में कितना सा खत्म होगा, इसलिए सारी समस्याएं आ गई। तो उपाय ये है कि अपना जो ग्रुप रहता है एक पूरा पड़ोस आदि का, तो उनमें संगठन बढ़ाइए, और किसी एक ने कभी बनाया वो सबके यहाँ भेज दें 6 घंटे में खत्म, अगली बार किसी दूसरे ने बनाया सबके यहाँ भेज दें 6 घंटे में खत्म, और अगली बार तीसरे ने, इस तरह से काम अपना कर सकते हैं, ज्यादा उसका शौक है तो। अन्यथा सीधा ही त्रिफला और सेंधा नमक इसको काम में ले लीजिए जी। और गौरस से तो द्विदल का 3 प्रकार के द्विदल है ये जान गए, लेकिन जो बादाम, नारियल और काजू, इन सब से भी मेवों का द्विदल होता है क्या? हाँ जी, और 3 प्रकार के द्विदल में एक तेलीय द्विदल है ना, तेलीय द्विदल यानी जिन चीजों में तेल रहता है उन सबका द्विदल, तो मूंगफली, बादाम, पिस्ता, काजू, तिली, साबूदाना, ओ सॉरी साबूदाना नहीं, तो क्या बोलते हैं, सोयाबीन। सोयाबीन, साबूदाना नहीं सोयाबीन, तो ये सब तेलीय पदार्थ हैं। तो एक सेकंड तेलीय दीदी, पदार्थ, इनका पूछना अलग, जो दूसरा है मैं समझ रहा हूँ, ये जो गोरस वाला दूध है उससे तो द्विदलों का जो होते हैं उनका द्विदल होता ही है, लेकिन बादाम का जो दूध बनाया है, काजू का दूध बनाया है, उसमें अपन द्विदल डालें। हाँ नहीं तो वो भक्ष्य वो दूध है ही नहीं ना, वो तो हाँ, बादाम है, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी बादाम का दूध बना के आप उसको दूध क्यों कह रहे हैं, बादाम का रस कहिए ना, बादाम का अर्क कहिए। माने उसके कोई भी आइटम बनाएंगे तो बेसन वेसन के साथ कोई समस्या नहीं है। हाँ तो चल जाएगा, यानी बादाम का आपने अर्क निकाला, बादाम का पाउडर किया, बादाम का जूस किया, इस तरह के नाम दीजिए, आप उसको दूध नाम क्यों दे रहे?
बच्चों बहन की जी, बादाम। हाँ बोलिए। उसका भी दही बनता है क्या? जैसे अपन को काजू का, जैसे दूध नहीं मिल रहा है तो काजू के सोयाबीन दही। का तो बनता है, अच्छा, सोयाबीन का हाँ बन जाता है। उसकी मर्यादा 24 घंटे गर्म करके। और उसकी भी मर्यादा फिर उतनी जैसी दही की, वो वाले दही की। क्योंकि दूध जैसा ही उसको उबालते हैं और फिर कुनकुने में ही जमाते हैं, तो मर्यादा पूरी वैसी ही रहेगी। दीदी इसी में ये जब तक देख रहे हैं, एक आया था जैसे बारिश के पानी के संबंध में, कि बारिश का पानी गिरता है तो उसको, उसकी मर्यादा और उसको छान के कैसे प्रयोग करना, इससे संबंध भी थोड़ी सी जानकारी। बारिश का पानी सर्वोत्कृष्ट पानी माना जाता है, पर अधर में अपन झेल लें तो, अधर में झेलने मतलब कि छत पर आप अच्छे गहरे गहरे बर्तन फैला करके रख दीजिए तो पानी सीधा उनमें इकट्ठा हो जाएगा और उसको फिर आप छान छान करके काम में ले सकते हैं। मर्यादा वैसी रहेगी जो नॉर्मल पानी हाँ, की यानी होती है। पानी जो सामान्य पानी, तो उसके जैसे ही अब उसका उपयोग तो जैसा अपन अन्य पानी का करते, यानी छान छान करके काम में लेना, तो वैसी स्थिति उसके साथ। कई दिनों तक का रखा हो तो भी अपन। हाँ, उसमें कोई खराबी नहीं आती यदि सीधा अधर झेला है तो, और नाली आदि से बह करके आया है तो वो उसकी विकृति उसमें आ जाती है तो वो खराब होने लगता है। अगला पहले क्वेश्चन तो है, हाँ जी, क्या मिथ्या दृष्टि अविरति श्रावक को रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है, या पानी औषधि लेने की या 9 कोटि में कुछ कोटि छूट सकती है? छूट हो सकती है। यदि वह जल लेता है तो अष्ट मूलगुण में अतिचार माना जाएगा या वो खंडित हो जाएगा? और उसके आगे रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा में कितना फर्क है? यदि बालक को रात्रि में दूध पानी देना पड़े तो दर्शन प्रतिमा वाली माता का 9 कोटि से अष्ट मूलगुण का पालन कैसे हो सकता है? अविरत सम्यक दृष्टि का तो पूर्णतया त्याग रहेगा चारों प्रकार के भोजनों का, पर मात्र स्वयं संबंधी कृत कारित और अनुमोदना का अभिबोध त्यागी नहीं है। मिथ्या दृष्टि विशुद्धि लब्धि में उन सब का त्याग करेगा, पर कदाचित पानी औषधि आदि के संदर्भ में उसमें दोष भी लग सकते हैं। चतुर्थ गुण स्थान वर्त के नहीं लगेंगे दोष। अब जो प्रतिमा, तो इसमें एक उत्तरोत्तर जो प्रतिमाएं बढ़ती हैं उनमें कारित और अनुमोदना वाले दोष का निराकरण होता है। अभी कारित अनुमोदना करता है वो अभी सम्यक दृष्टि, कदाचित पहली दूसरी प्रतिमाधारी, जब वही 5 में से आगे बढ़ेगा तो पूर्णतया 9 कोटि का त्यागी हो जाएगा। अब कारित भी नहीं, अनुमोदना भी नहीं, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं, तो 6वीं प्रतिमा में। इसके पहले कदाचित कारित अनुमोदना होती थी, मन वचन काय से तीनों से ही, तो इतना अंतर इसमें पड़ता है, पर स्वयं के लिए तो पूर्णतया त्याग, स्वयं का अपने ऊपर निर्भर, स्वयं अपने मन पर लगाम लगा सकता, पर बाकी घर में तो बाल बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और भी अनेक अनेक काम धंधों वाले भी हैं, कोई नौकरी पेशा भी है, कोई व्यापार आदि वाला है, तो उनके सामने अनेक अनेक समस्याएं आ सकती, तो ये उन पर प्रतिबंध अभी नहीं लगाएगा। कदाचित उन्हें कराना पड़े, यानी दूध पानी देना पड़े तो दे देगा, पर स्वयं नहीं करेगा।
कदाचित कोई दूसरा दे रहा हो और लगे कि यहाँ चलो एक बच्चे ने ले लिया, अब आराम से दांत कट जाएगी, तो कदाचित अनुमोदना भी कर सकता कि तुमने बहुत अच्छा किया, हमें परेशानी से बचा दिया। पर अपने संदर्भ में चतुर्थ गुणस्थान बरतिए पूर्णतया चारों प्रकार के आहार का त्यागी होता है। अरे इतना ही क्यों, अपने को अभी अटपटा लग रहा, मनुस्मृति ब्राह्मण संस्कृति में श्रावकाचार संबंधी ग्रंथ, मतलब अपने यहाँ जो रत्नकरण श्रावकाचार संबंधी ग्रंथ उस स्तर का, उसमें उनके आचार्य मनु यहाँ तक लिखते हैं कि रात्रि में भोजन करना मांस खाने जैसा और रात्रि में पानी पीना रक्त पीने जैसा। ब्राह्मण संस्कृति के कह, अपनी संस्कृति तो उनसे कई गुनी अधिक ऊंची। अब वो एक अलग बात कि वे लोग नहीं मानते, तो क्या उसी दिशा में अपने को भी चलना है, कि अपने को भी नहीं मानना? तो कृत के संदर्भ में तो पूर्णतया सजग था, यानी स्वयं तो बिल्कुल नहीं करे हो, और छोटे बच्चों को संस्कार तो बचपन से यही देते रहे, पर कदाचित किसी दिन कोई परिस्थिति बहुत ज्यादा फंस गई और बच्चा बहुत परेशान हो रहा, तो अभी 5वीं प्रतिमा तक वह है कार्य तो अनुमोदना कर सकता, इससे आगे 6वीं में वो भी नहीं चलेगा। उसी से हाँ बहन जी, एक अब भी प्रश्न आया कहीं से, भेजा किसी ने कि उन्होंने आपका YouTube पे सुना होगा अभी कल का प्रवचन, तो उस पे उसके आधार से कि 5 प्रकार के जो अभक्ष्य हैं उनका समान ही बताया था और एक बस अनिष्ट कारक को थोड़ा अलग रखा। हाँ। उनका कहना है चर्चा संग्रह पृष्ठ 249 पर चर्चा 166 में, उसमें लिखा इतने जीवों की हिंसा का पाप अनुक्रम से अनंत गुणा होता है। एक इंद्री, द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री, असैनी, सैनी, बड़ा सैनी, तिर्यंच, स्त्री, बालक, अविरत, सम्यक दृष्टि, देशव्रत, अर्जिका और मुनि, ऐसे क्रम से जानना अनंत अनंत गुणी हिंसा है। तो इसका क्या तात्पर्य है? वो तो प्रकरण ही अलग है। ये तो जैसे लोक में होता, यानी आप गाड़ी चला रहे हो और किसी गाय को ठोकर लगी और गाय मर गई, बिल्कुल उसी स्थल पर। अन्य में किसी भिखारी को ठोकर लगी और वो मर गया, अन्य केस में किसी अध्यापक को ठोकर लगी और वो मर गया, अन्य केस में किसी डॉक्टर को ठोकर लगी और वो मर गया, अन्य केस में किसी मंत्री को ठोकर लगी और वो मर गया। यद्यपि सभी सैनी पंचेंद्री और सभी उसी स्थल पर मर गए। सरकार में सजा एक सी है, तो उपयोगिता के आधार से सजा में हीना दिखता है। ने गाय मरने की सजा अलग प्रकार की, भिखारी मनुष्य के मरने की सजा अलग प्रकार की, और अध्यापक मरने की सजा अलग, डॉक्टर मरने की सजा अलग, मंत्री मरने की सजा अलग। तो ये तो वहां ये बता रहे हैं कि किसके कितना अधिक ज्ञान विकसित हुआ, किसकी कितनी अधिक आवश्यकता उपयोगिता है। कर्म बंध का संबंध भी और लौकिक सजा का संबंध भी उसके साथ रहता है। तो बाई चांस जो हो जाए उसके लिए ये जो अभक्ष्य है 5 प्रकार के, ये तो सर्वथा त्याज्य, ये बाई चांस वाले नहीं है। इसलिए इनमें इन सबका कुछ भी सोच विचार करने के लिए अवसर नहीं है। चारों प्रकार के अभक्ष्य पूर्णतया त्याज्य। आपने एक पढ़ा होगा, नीति में एक श्लोक आता है, परिवार की रक्षा के लिए घर के एक सदस्य का त्याग कर देना, नगर की रक्षा के लिए परिवार का त्याग कर देना, राष्ट्र की रक्षा के लिए नगर का त्याग कर देना, मतलब हिंसा आदि में भी कि पूरे परिवार की रक्षा के लिए एक की जान जाती हो तो दे देना।
पूरे नगर की रक्षा के लिए यदि एक परिवार की जान जाती हो तो दे देना। ये तो नीति वाक्य है। यदि एक नगर लुटता है और पूरा राष्ट्र बचता है तो नगर को समर्पित कर देना, ये तो नीति वाक्य है। यानी कितना लाभ और हानि कितनी, ये इसका प्रतिपादन। पर अभक्षों में ये नहीं चलेगा। अभक्ष सब एक से, और चूंकि उनके अल्टरनेट है, यहां तो कोई अल्टरनेट नहीं दिख रहा, इसलिए परिवार में 10 सदस्य हैं और लग रहा कि यदि एक को सौंप दिया तो 9 बच जाए, इसलिए वो एक को सौंपने की बात। लेकिन नगर को बचाने के लिए एक परिवार के 10 सदस्य सौंप दिए तो पूरा नगर बच जाएगा, ऐसा। क्योंकि वहां कोई अल्टरनेट नहीं उसके, यहाँ भोजन पानी में तो अल्टरनेट, तो यहाँ उसके साथ में संबंध कैसे जोड़ा जा सकता। एक अशक्य अनुष्ठान और एक शक्य अनुष्ठान। इन अभक्षों का त्याग ये शक्य अनुष्ठान, और वहां जो चर्चा की तो वो अशक्य अनुष्ठान। तो अशक्य अनुष्ठान को शक्य अनुष्ठान के साथ जोड़ना ये उचित नहीं है। बहन जी, जैसे अपनी आटे की मर्यादा भी 7 दिन की है, और अपना आटा एक दिन का बच रहा है, अपन को एक्स्ट्रा लग रहा है ये बच जाएगा, तो अपन उसको मर्यादा के अंदर ही सेक लेते हैं तो वो काम में आ जाता है। उसी प्रकार जैसे दूध अपना बच रहा हो, 24 घंटे की उसकी मर्यादा निकल रही है, तो अगर अपन उसके पहले ही उसको दोबारा उबाल ले तो वो ग्रहण करने योग्य होगा? उबालने से नहीं, आप उसको भी ऐसे सेक लीजिए, मतलब खवा बना लीजिए, रवड़ी बना लीजिए, यानी उसका रूपांतरण। जैसे वो आटा सेका तो इतना सेका जाता है कि अब उसकी सामान्य रोटी नहीं बन सके, तो मर्यादा बढ़ती। यानी रोटी बनाओगे तो फिर वो मोटी मोटी रोटी बनेगी, कड़क रोटी बनेगी, सामान्य रोटी नहीं बन पाएगी, तो मर्यादा बढ़ती। ऐसे दूध को आप ओटा लीजिए, रबड़ी बना लीजिए, खवा बना लीजिए, यानी काफी गाढ़ा कर लीजिए, तो मर्यादा बढ़ेगी। और वो खोआ और रबड़ी की कितनी मर्यादा रहेगी? उसके फिर 24 घंटे। अब इसके बाद मान लो आपने खोआ बनाया था, उस खोआ की मर्यादा 24 घंटे। अब 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उसके गुलाब जामुन बना लिए, तो उसकी मर्यादा 24 घंटे की हो गई। माने रस बदलते जाएं तो 24 घंटे। हाँ, यानी पूरा रूपांतरण। यानी दूध की रबड़ी, खवा के बर्फी बनाई अथवा गुलाब जामुन आदि, यानी पूरा रूपांतरण, तो मर्यादा बढ़ती है। आटे में भी। हाँ, अगला क्वेश्चन, केसर का जैसे अपन उसको अवक्ष बताया, तो जैसे मंदिर जी में तिलक करते हैं तो केसर का प्रयोग करते हैं, तो वो उचित नहीं होगा, तो उसकी जगह नहीं, उसके स्थान पर उपाय यही है, बताए थे, लौंग का अपन कर लें, रंग बिल्कुल वैसा आ जाता है, नहीं तो अकेले चंदन का। राजमे को जैसे भक्ष बताया, लेकिन अखरोट का जैसे अपन ने बताया कि वो थोड़ा मस्तिष्क ब्रेन जैसा उसका दिखता है आकार, इसलिए अखरोट नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो राजमे को भी इंग्लिश में किडनी बीन्स बोलते हैं, तो किडनी भी उसी से रिलेटेड हो गई, ऐसा तो। अखरोट का थोड़ा नहीं दिखता है, आप यदि पुस्तक खोल के देखेंगे तो एक और वो पुस्तक का चित्र देखिए और दूसरी ओर अखरोट देखिए, तो थोड़ा समान नहीं, पूरा का पूरा बिल्कुल सेम। ये जो राजमा है इसमें कई तरह की आते, और एक जाति के में भी परिपक्व होने में भी विविधता रहती, सभी किडनी जैसे नहीं होती। अब रहा नाम का इंग्लिश में,
तो इंग्लिश में तो कुछ भी नाम रख सकते। अभी आपका इसका कंप्यूटर का माउस नाम रख दिया, तो माउस है तो चूहा होता। तो मूल में जिस भाषा की वो चीजें है उस भाषा से ही उसका अर्थ निकाला जाता है। दीदी ये जैसे रोटी, पराठा और पूड़ी, हाँ, इनमें जो मर्यादा का क्रम है और क्यों है, थोड़ा सा 2-3 ऐसे आइटम बनते हैं। हाँ, रोटी में पानी का अंश ज्यादा रहता, यानी आटा थोड़ा सा गीला गूंथना पड़ता, इस कारण उसकी मर्यादा 6 घंटे की। पराठे में आटा थोड़ा सा रोटी की अपेक्षा कड़ा गूंथना पड़ता, इसलिए उसकी मर्यादा अधिक, और वो तवे पर अच्छे से सिक भी गया, रोटी वैसी नहीं सिक पाती, दोनों तरफ उसमें घी लग गया, इसलिए उसकी मर्यादा अधिक 12 घंटे की। पूरी का तो पूरा ही तल गया, वो पूरे अच्छे से मतलब डूब करके तला, इसलिए उसकी मर्यादा 24 घंटे की। इसमें जैसे दीदी सफर के लिए जैसे रखते हैं कई लोग, तो ऐसी क्या चीज रखें, जैसे मान लो 48 घंटे का सफर है या कुछ है, तो आटा है तो उसको किस रूप में रूपांतरण करें कि उसका क्या बना लिया जाए कि चल सकता हो रास्ते के लिए। ये आप आटे को या तो दूध में गूंथ लीजिए बिना नमक डाले, अथवा फिर अपने सब्जी या फल के रस में, मान लो लौकी का रस निकालिए, लौकी को मिक्सर से पीस लीजिए, उसमें आटा गूंथिए, ककड़ी आदि है, अथवा अनार आदि के रस में, अथवा केले आदि में भी मसल सकते, पर नमक मत डालिए। तो नमक नहीं डाला और अब उसको गीले हाथ लगाए बिना तल दीजिए, तो इसकी मर्यादा 48 घंटे की। यदि और अधिक रखनी तो आप उसमें कुछ मत डालिए, जैसे बेसन का मगध बनाते, ऐसे गेहूं के आटे का मगध, अपनी मूंग के आटे का भी मगध आदि, तो मात्र ऐसे घी में अच्छे से सेक लीजिए और बूरा डाल के रख लीजिए। कदाचित आपको नमकीन चाहिए तो आप मिर्च मसाला डाल लीजिए, नमक मत डालिए उसमें। तो ये गर्मी में 5 दिन, बरसात में 3 दिन और ठंड में 7 दिन चल जाएगा। अब जो वो नमकीन वाला, आप जब उसका सेवन करने बैठे तो बस उस समय थोड़ा सा पानी डाल के नमक मिला लीजिए, वो खा लीजिए, आराम से पेट भर जाता है। यानी मीठा भी बन सकता, नमकीन भी बन सकता। तो नमकीन में नमक उस समय नहीं डलेगा, मीठा में नमक आप पहले से डाल सकते सेकते समय ही। मीठा में मीठा मतलब शक्कर बूरा आदि। नमक की मर्यादा तले हुए की मात्र 24 घंटे होती, तो यदि आपने नमक डाल दिया तो वो तला हुआ पदार्थ मात्र 24 घंटे चलेगा। ऐसे ही अपने यहाँ ये देवल चलते, यानी चने की दाल, उसको भिगो के थोड़ा सा सुखा लेते हैं और फिर उसको तल लेते। आप उसमें मसाला मिला दीजिए, मात्र नमक मत मिलाइए। तो वह भी अभी 3 दिन की, आगे ठंड में 7 दिन की और गर्मी में 5 दिन की मर्यादा वाली, और जब आपको सेवन करना है तब उसमें नमक मिला लीजिए। इस तरह से सफर का काम आसानी से चल सकता है। ये मसूर की दाल का भी रहता, कोई कोई मूंग की दाल का भी कर लेते हैं ऐसा। इन चीजों के माध्यम से। हाँ जी। ठंडी में जैसे मर्यादा आटे की 7 दिन है, अब उसी को ही 7वां दिन जो होने वाला है कंप्लीट, उसके पहले ही यदि उसको गर्म कर लिया जाए तो कितने दिन तक और उसको बढ़ा सकते हैं? गर्म करने से तो मात्र 1 दिन बढ़ेगा, और आपने उसको ही इतना सेका कि बिल्कुल मगज जैसा हो गया, लड्डू बना लिए, तो 7 दिन हो गई मर्यादा।
14 दिन कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे मगध का यानी अच्छे से घी में भरपूर सेका कि बिल्कुल गुलाबी हो गया, तो मर्यादा 7 दिन की हो गई। चलिए एक और है, यदि पीने का पानी ज्यादा मटमैला हो और 24 घंटे तक रखा रहने पर भी निथारने पर पूर्ण मैल रहित नहीं हो पाए, तो अंतिम विकल्प क्या हो सकता है? शास्त्रों में आप उसको अच्छे से उबाल लीजिए, थोड़ी अच्छी, कम से कम 10 उबाल देके, तो अपने आप सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी। ठीक है। और ये कतक फल वगैरह से तो करनी नहीं चाहिए, जो फिटकरी वगैरह है उससे तो? फिटकरी तो महाअवश्य है, और कतक फल तो आजकल अपने को उपलब्ध ही नहीं है। कतक फल पहले चलते थे, जैसे साबुन के संदर्भ में पहले चलता था एक रीठा एक फल होता था, और उसको साबुन जैसा काम में लिया जाता था। आजकल अभी सिकाकाई भी चलता वैसा। ऐसे ही पहले कतक फल होता था। ये अपने जैसे होते ना सुपारी वगैरह अथवा जायफल वगैरह, ऐसे एक कतक फल होता है, तो उसको डालते थे। अब आज तो वो अपने को देखने में नहीं मिलते। तो उपाय ये कि 24 घंटे आप नितरने दीजिए, और इसके बाद छानने के बाद अच्छा उबाल लीजिए, तो सारी गंदगी निकल जाएगी। ठीक है। चलिए, वैसे जो प्रश्न आए थे वो सब हो चुके हैं, और समय भी 5 मिनट बचा है। यदि किसी को और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये दृष्टि जी बाकलीवाल, इनके यहाँ से। बोलिए। दीदी, हाँ जी। शाम को दूध तपाने के बाद में सवेरे उसकी मलाई निकालते हैं। हाँ जी। हाँ, तो सवेरे मलाई निकाल के हम उसका घी निकाल लेती भिगो के। हाँ। तो वैसा आपने नहीं बोला, तो फिर मैं वो मलाई को कब जावन दी और कब निकालूं? नहीं, वैसा नहीं बोला, ये मैंने कहा। नहीं, उसमें मैं तो ज्यादा ये कहा, हाँ, यानी उतना अधिक पोषक नहीं होता, हाँ, पोषक नहीं होता। उतने अधिक टिकता नहीं है। हाँ, और बाकी शुद्धता तो है उसमें, हाँ। यानी अशुद्ध है ऐसा नहीं है। अच्छा। शुद्ध तो पूरा है, हाँ, तो पर फिर उतना टिकेगा नहीं, अच्छा नहीं रहेगा। पर उसमें जावन कब डालूं और कब उसको फिर पी लूं? नहीं, जावन का तो उसमें फिर ऐसा है, यदि आपको दही का ही करना है, हाँ, तब तो फिर सुबह जब आपने मलाई निकाली, हाँ, अब उसको आप गर्म करिए, मलाई को। हाँ, ठीक। मलाई को, और लगभग आप 10-11 बजने दीजिए, तब गर्म करके, और हाँ, फिर उसमें नरेटी डालिए, और अच्छा। अगले दिन 10-11 के पहले पहले उसका दही कर लीजिए, मट्ठा कर लीजिए। हाँ। अच्छा, एक प्रश्न और है कि अष्टमी, चौदस और पर्व के दिनों में, जैसे अष्टानिका, 10 लख चंडी में दही नहीं हाँ जी। खाना चाहिए। हमारे सासू जी वगैरह बोलते थे दही नहीं खाना, वो खाते नहीं थे, तो फिर मैं भी नहीं खाती। तो अभी अष्टमी, चौदस को चलता है क्या दही खाना? मर्यादित सब चलता है, अमर्यादित कुछ नहीं चलेगा। हाँ, तो हम नरेटी से ही जमाते हैं, परंतु मैं नहीं खाती, तो वो चलेगा क्या वैसा खाना? हाँ, यानी दूध भी मर्यादित है, हाँ, और दही भी मर्यादित है, हाँ। तो त्याग निषेध नहीं है उसका। ऐसा क्या? ये अब व्रती लोग भी तो खा सकते? नहीं, वे व्रती लोग लोग जो भी खा नहीं खाते होंगे उसका कारण ये रहा होगा कि उनका हाँ, मर्यादित में बनता नहीं होगा, अच्छा, इसलिए नहीं खाते होंगे। यदि आप अच्छा। मर्यादित बना सकते हैं, तो हाँ। मर्यादित किसी भी चीज का निषेध नहीं। दीदी, मैं तो 50 साल से नहीं खा रही, तो इच्छा भी नहीं होती अब खाने की वैसे दही। हाँ, तो अष्टमी बढ़िया है। आसक्ति, देखिए इसमें ऐसा है, हाँ, आसक्ति जितनी टूटी उतनी अच्छी।
परंतु यदि कोई मर्यादित लेता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना, क्योंकि वो ठीक। अभक्ष नहीं ले रहा है। अच्छा। और अपनी तो आसक्ति जितनी टूटे, यानी मान लो आपने अष्टमी का उपवास रखा, धन्यवाद, पर यदि कोई अष्टमी को एकासन कर रहा तो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना, क्यों? वो शुद्ध भोजन कर रहा है, ऐसा समझ में। यानी अपनी जितनी ताकत है, आसक्ति जितनी घटा सके उतना बढ़िया है, पापों से जितने बचे उतना अच्छा। और चीज अशुद्ध नहीं है तो कोई काम में ले रहा है तो उंगली मत उठाइए उसके ऊपर। उंगली नहीं उठाती, पर मैं मेरा ही बता रही कि मैं मेरी इच्छा ही नहीं होती लेने की, ऐसा। हाँ तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, पर इच्छा नहीं होना अलग बात और अभक्ष की वजह से त्याग करना अलग बात। इन दोनों का अंतर समझिए। नहीं नहीं, मैं अभक्ष समझती थी उसको, इसके लिए मैं नहीं लेती थी। नहीं तो अभक्ष नहीं है, हाँ, अभक्ष ठीक है, नहीं है, मर्यादित। ठीक है ना। प्रीति जी गोधा। धन्यवाद दीदी। जय जी। दीदी, अपन नियम जो लेते हैं, छोटे छोटे रोज जो नियम लेते हैं कि भाई अब मैं इसके बाद ऐसा नहीं करूंगी, या मैं रात में जैसे भी अपन ने भोजन कर लिया तब मैं सुबह तक भोजन नहीं करूंगी, तो ये सुबह छोटे छोटे नियम जो अपन दिन प्रतिदिन लेते हैं उसको किस तरह से लेना चाहिए, कि मतलब क्या बोल के लेना चाहिए और किस तरह से लेना चाहिए कि उसमें कोई दोष ना लगे बोलने में? लगभग मंदिर में रखा रहता है डिब्बा। नहीं, अपन तो दिन भर लेते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद कि अब इसका त्याग, अब ऐसा इसका त्याग, इतनी देर तो तक अब ये नहीं, पहले तो 24 घंटे के नियम का जो है कि मंदिर में डिब्बा रखा रहता, आप दर्शन पूजन आदि से निवृत्त होकर के और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए और फिर पर्ची उठाइए और उसको 24 घंटे तक पालिए। बाकी जो रोज के भोजन पानी के, कि मान लो आपका भोजन उदाहरण के लिए कि 11 बजे संपन्न हो गया, अब आपको लग रहा है कि हमें 2 बजे तक कुछ नहीं लेना है, पानी भी नहीं लेना, तो 11 बजे जैसे भोजन संपन्न होगा और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के परोक्ष रूप में देवशास गुरु की साक्षी पूर्वक संकल्प कर लीजिए कि 2 बजे तक के लिए हमारा चारों प्रकार के आहारों का त्याग जी, इस तरह से कर हो गया वो नियम अपना। हाँ दीदी, एक प्रश्न आया है कि आपने कहा चतुर्थ गुण स्थान वर्ती कृत रूप से त्यागी होता है ये चारों प्रकार के आहार का रात्रि वगैरह में, लेकिन यदि वह दूसरों को आहार कराए, कार्य तो अनुमोदना से तो नहीं है, अपने रिश्तेदार आ जाएं, परिवार वाले कोई हों, तो इससे नुकसान है कि चल भी सकता है? नहीं चलेगा। ये जो कार्य अनुमोदना का है, ये अत्यंत अशक्य अनुष्ठान में और अल्प व्यय वाले अपने अधीन व्यक्तियों के प्रति, यानी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, एकदम ना समझे, उन्हें आप कितने ही समझा रहे पर नहीं उनकी तृप्ति हो रही है, बहुत परेशान कर रहे, तो उनके लिए, बाकी बड़ों के लिए कतई नहीं। क्यों? 2 कारण। एक तो उनमें सहन शक्ति भी इतनी होती है कि वे आराम से 8-10 घंटे निकाल लें। दूसरे कि उनमें समझ भी होती है, उन्हें समझाएं तो समझ भी सकते हैं वे। अब जैसे कोई 3-4 साल का बच्चा है, अब आप उसे समझाओ, यानी शाम को 6 बजे से उसे भूख लग रही, अभी ठंड के 6 में अंधेरा हो गया तब से भूख लग रही, और रात है 14 घंटे की, अब आप उसको कितनी समझाओ, नहीं समझेगा, तो उसके लिए फिर दूध पानी की व्यवस्था। पर जो बड़े हैं वे तो समझ सकते हैं, उनको तो उपयोग बदल करके भी अपन उनका मार्गदर्शन कर सकते। छोटा बच्चा वो तो इतना ना समझ के उसका उपयोग भी ज्यादा देर नहीं बदला जा सकता। तो जो कार्य और अनुमोदना वाली स्थिति है वह अति अल्प व्यय वाले, मतलब बच्चों आदि के लिए, जो इतने ना समझ कि
कितने ही आप समझाएं उनका उपयोग नहीं बदलेगा और सहन शक्ति भी उनमें वास्तव में नहीं होती। यानी एक प्रकार से अपन कहें तो 8 वर्ष की उम्र के पहले पहले तक के लिए, इससे ऊपर वालों के लिए नहीं। दीदी एक प्रश्न आया कि कांसे के बर्तन में भोजन गर्म कर सकते हैं क्या? कांसे की धातु शुद्ध मानी जाती है, कर सकते। पहले तो गरीब लोग जो चांदी आदि के नहीं रख सकते थे तो कांसे का ही काम लेते थे, क्योंकि कांसा धातु भी चांदी आदि जैसी ही रहती, यानी उसमें भी रस वगैरह बिगड़ता नहीं है, खटाई वगैरह बिगड़ती नहीं। यानी कढ़ी बनाना हो, अब बाकी बर्तन सब पीतल के हैं तो पीतल के में तो बिगड़ जाएगा वो स्वाद, तो वो कांसे के बर्तन में बनाते थे, चल जाता। पर आजकल तो एक मिनट, आजकल तो कांसे के बर्तन रह ही नहीं गए। किन्हीं के यहाँ पुराने हो तो बात अलग, क्योंकि फैशन के जमाने में सबने निकाल दिए घरों से। पर यदि हो तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। माया जी सेठ। दीदी आपने एक बार क्लास में बताया था कि आप जब क्लास में बैठो तो 1 घंटे के लिए आहार त्याग का वगैरह प्रतिज्ञा ले सकते हो, तो वो प्रतिज्ञा कैसे ले हम कि मैं घर से बाहर भी नहीं निकलूंगी, कुछ चारों प्रकार के आहार का त्याग, वो कैसे ले सकते हैं? उसमें मैं बस ऐसे ही, यानी आपका काम पूरा हुआ, अब आपको लग रहा है इसके बाद हमें ये काम नहीं करना, तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के देवशास्त्र गुरु को परोक्ष साक्षीदार बना करके और कितने समय तक का वो संकल्प दोहरा के और फिर से नमोकार मंत्र पढ़ ले, प्रतिज्ञा हो गई। ओके, तो जब प्रतिज्ञा खत्म हो 1 घंटे के बाद तब कुछ बोलना या नहीं? बोलने की आवश्यकता नहीं। ओके, सिर्फ मन में संकल्प किया 1 घंटे तक नहीं करूंगी तो आ गया। बस, हाँ। ओके ओके ओके, धन्यवाद। अब यदि उसको और बढ़ाना है जी तो पुनः यही पद्धति। ओके, 1 घंटा पूरा हो गया, आप चाहते कि हम 1 घंटा और बढ़ाएं, जी तो फिर से नमोकार मंत्र पढ़ के देवशास्त्र गुरु को परोक्ष साक्षी में लेकर के और नियम लेके पुनः नमोकार मंत्र। जी, बाकी कुछ परमानेंट पूरे लाइफ टाइम के लिए छोड़ना हो तो मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़ के कर सकते हैं। हाँ, भगवान के सामने भी और किन्हीं को साक्षी बना के चेतन। जी जी, यानी कदाचित गुरुजन है तो, नहीं तो विद्वान गण है तो, नहीं तो घर में ही कोई और बड़े व्यक्ति हैं तो, क्योंकि साक्षी में थोड़ा सा भय बना रहता है। ओके, टोकेंगे, बिना साक्षी में असावधान ज्यादा हो जाते कि किसी को पता तो है नहीं, कर ले कुछ भी। तो इसलिए बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं में साक्षी बनाना आवश्यक। ओके, नहीं, देवशास्त्र गुरु में पूरी श्रद्धा है कि गुरु के सामने भगवान के सामने किया उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, ऐसा है तो चलेगा? नहीं, पर चूंकि ये है ना कि भगवान और शास्त्र तो बोलने वाले नहीं है। हाँ, वो सही है, तो उनका अपने को उतना डर नहीं रहता जी। किन्हीं चेतन को, मान लो कोई गुरुजन वहां है, विद्वान वहां है, जी, तो उनको आपने बनाया तो वे निगरानी रखते हैं। ओके, कदाचित गड़बड़ होता है तो टोकते हैं, तो उनका अपने को थोड़ा सा डर बना रहता, तो अपन विशेष सजग हो जाते। ठीक ठीक है, धन्यवाद। दीदी अभी छोटे छोटे प्रश्न आए हैं 2-3, बिल्कुल शॉर्ट में, समय तो हो गया है। एक बारिश के पानी को जो छाना है उसकी जीवानी कहाँ डालें, और आटे रवा और मैदा की मर्यादा। बारिश के पानी की जीवानी बहते हुए है पानी में, यानी जो भी बह रहा हो पानी जहां, तो वहां डाल दीजिए। रवा, इसकी मर्यादा भी आटे जैसी है क्योंकि उससे ही बना है। मैदा भी आटे से बनी है, तो 3 दिन 7 दिन
5 दिन। अब यदि उसको आपने मर्यादा के अंदर अंदर अच्छे से सेक लिया तो पुनः उतनी ही और बढ़ जाएगी। यानी जैसे आटे को आपने बिल्कुल गुलाबी कर लिया, मगज जैसा बना लिया तो मर्यादा बढ़ गई। ऐसे दवा को पूरा सेक लिया, मैदा को पूरा सेक लिया तो मर्यादा बढ़ गई। अथवा कदाचित मर्यादा पूरी होने के पहले पहले आपने उसका कोई दूसरा आइटम बना दिया, यानी सेका तो नहीं पर कोई भी आइटम। मान लो आपने मैदा के जो भी आपको बनाना था, मान मैदा की पूरी आदि अथवा जलेबी आदि, तो वो बना ली तो मर्यादा बढ़ गई उसकी 24 घंटे की। एक यही अगला है, स्थिति कोई नियम ऐसे टूट जाते हैं तो प्रायश्चित में क्या क्या खास करें? 2-3 ऐसे पॉइंट चाहिए। तो इसमें नियम कैसा था, किस परिस्थिति में टूटा है, इस सब का विस्तृत निर्धारण किए बिना कोई भी प्रायश्चित नहीं दिया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। क्योंकि अनेक अनेक परिस्थितियां बनती, लापरवाही से टूटा, जानबूझ के तोड़ दिया, अनजाने टूट गया, बीमारी आदि के कारण टूट गया, कोई मजबूरी में ऐसे फंस गए कहीं सफर आदि में, कहीं अपना जैसे अभी लॉकडाउन आदि जैसा हो गया हो, कहीं दुर्घटना आदि ग्रस्त हो गए, तो किस परिस्थिति में नियम टूटा है उन सब का विश्लेषण करके ही प्रायश्चित का प्रावधान रहता है। इसलिए उसको अपन कोई नियम में नहीं बांध सकते। इतना ही क्यों, उसके पीछे और भी नियम लेने वाला सज्ञ है कि अज्ञ है, यानी 8 वर्ष से ऊपर का है कि 8 वर्ष से नीचे का है। नियम लेने में उसकी स्वेच्छा थी कि बलजबरी थी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी देखा जाएगा। यानी प्रायश्चित लेते देते समय बहुत बारीकी से उन सब परिस्थितियों पर विचार करना होता है, तब कहीं दिया जाता है। ठीक है। अंतिम प्रश्न स्नेहा जी गंगवाल, बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। पर कोई भी नियम मन में लिया तो चलता क्या? नियम तो मन में ही लिए जाते नहीं, मतलब किसी के साक्षी में नहीं, अपने ही साक्षी में लिया तो? यदि मात्र घंटों घंटों के हैं, 1-2 दिन के हैं, तब तो चल जाएगा स्वयं की साक्षी में। पर यदि कोई बड़े नियम है, महीना भर का है, वर्ष भर का है, जीवन भर का है, तो इसमें साक्षी रहे तो अपन सजग विशेष बनी रहे। नहीं, जैसे अब मैंने ब्रह्मचर्य का नियम लिया, साल भर हो गया, तो अपने मन में ही लिया, तो वो चलेगा क्या? नहीं, तो वो तो वर्ष पूरा बीत गया। हाँ। अब आप यदि उसे बढ़ा रहे हैं तो किसी को साक्षी बना के बढ़ाइए। अच्छा, ठीक है। क्योंकि अपना जो मन है बहुत कमजोर स्थिति वाला, दूसरों की नजर अपने ऊपर है ये ख्याल में रहता है अपने को, तो अपन को विशेष सजग बने रहते, और किसी को पता ही नहीं है तो फिर लापरवाह हो जाते। क्योंकि विषय कषाय में उलझे हुए जीव, अनादि के विषय कषाय के संस्कार भी अभ्यस्त हैं उसमें, तो उनका जोर ज्यादा हो जाता है। तो साक्षी यदि लेते हैं अपन तो काफी सावधानी बनी रहती। ठीक है। यानी एक जो है मनोविज्ञान, किसी को पता थोड़ी है, चल जाएगा। उतना नियम लिए, हाँ, उतना नियम लिए बात तो अपन उतनी सावधानी रखते ही है ना। समस्या यही तो है, अपन अपद में संतुष्ट होते हैं, अपनी गलतियां अपने को ख्याल में नहीं आती। कितनी सावधानी रखते हैं
जब अपना अंतर अवलोकन करेंगे तो लगेगा कि ये तो लापरवाही हो गई, और कोई दूसरा होता तो शायद हम इससे बच जाते। यानी अपनी गलतियां स्वयं ख्याल में आ जाना, इसके लिए बहुत एकाग्रता पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक अंतर अवलोकन की आवश्यकता रहती, और वो अपन उतना नहीं कर पाते। हाँ, कदाचित क्रिया विशेष में प्रवृत्ति नहीं हुई होगी, पर अकेले क्रिया विशेष का ही नियम थोड़ी होता है, नियम तो पूरा होता है। यानी ब्रह्मचर्य का नियम लिया तो भोजन पान, श्रृंगार आदि, उठना बैठना आदि, दूसरों से मेल जोल आदि, ये सब भी तो रहेंगे, पहनाव ओढ़ाव आदि, ये सब भी तो देखे जाएंगे। अपन बस उस क्रिया विशेष से हट जाएंगे और बाकी में चलता रहेगा। दूसरों की शादी वगैरह में जाना आदि, उनके अनुमोदना आदि, तो ये सब भी तो आएंगे उसमें। यानी सामान्य मान लो किसी ने एक दिन के ब्रह्मचर्य का नियम लिया, तो उस दिन वह किसी की सगाई शादी में नहीं जाएगा, अलग से ऐसा श्रृंगार नहीं करेगा कि जिससे आकर्षण बढ़े, मेहंदी आदि नहीं लगाएगा, अलग से टीवी आदि पर वैसे सीरियल आ रहे हो श्रृंगार पर, उन्हें नहीं देखेगा। ये सब भी तो सावधानी अपेक्षित है ना। टीवी वगैरह तो त्याग है, पर अब शादी वगैरह में तो जाते ही है ना। तो फिर ब्रह्मचर्य कैसे रहा? क्योंकि पर विवाह अकरण, ये तो आचार्य उमा स्वामी देव लिख रहे। ठीक है, हम देखते ना क्या। यानी मजबूरी में मात्र अपनी संतान तक इसकी सीमा है। कदाचित बहुत मजबूरी हो, यानी परिवारजनों के बाल बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर, तो कदाचित वहां तक, पर जिनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर बिल्कुल नहीं है, मात्र व्यवहार निभाने के लिए जाना, तो उनमें ब्रह्मचर्य व्रत वाला नहीं जाएगा। ये सब विवेक रखना पड़ता। अब दूसरों को यदि पता होगा तो बराबर वो टोकेगा कि आपका तो इन दिनों ब्रह्मचर्य चल रहा ना, आप कैसे आ गए शादी में, कैसे आ गए सगाई में, वो पता नहीं होगा तो अपन चले जाएंगे। इसलिए साक्षी की आवश्यकता रहती। ठीक है। असल में आज समस्या क्यों आ रही? ब्रह्मचर्य को बस अपन एक क्रिया विशेष से जोड़ लिया, ये भूल ही जाते हैं कि पांचों इंद्रियों के विषय का उस स्तर का त्याग, तो उसमें पहनना ओढ़ना, खान पान, आना जाना, बातचीत आदि, ये सब भी समझ आएंगे। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब प्रवीण जी। क्या यहाँ से बाकी तो सब चालू है। हाँ दीदी, वो नेटवर्क चला गया था तो सब बंद हो गया था। एक सेकंड। चलिए, इस तरह से हमें बहुत सारे प्रश्नों के समाधान हुए हैं। अभी भी अनेक लोगों को जिज्ञासाएं तो है ही, लेकिन अब समय पूर्ण हो जाने से
यहाँ पर विराम ले रहे हैं। और आप सभी की भावना है, आप सभी हम मिलकर निवेदन करें, यदि बहन जी का रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन भी यदि ऐसा समय मिल जाए तो अनेक शंकाओं के समाधान, क्योंकि चरणान योग से संबंधित बहुत अभी माहौल बन रहा है, सबको जिज्ञासाएं हो रही हैं और भी आगे आती रहेंगी। तो हफ्ते में एक दिन भी यदि मिल जाता है, 1 घंटे भी, तो बहुत ही उपयोगी होगा। यदि ऐसा अभी एक उपाय है, हाँ 12 तारीख से यहाँ की क्लासें बंद रहेंगी 16 तारीख तक। अच्छा 12 से 16 तक। ठीक है। तो उसमें यदि रखना चाहें, हाँ मूल अवसर दीपावली का रहेगा तो कौन कितने जुड़ पाते वो देखिएगा। हाँ ठीक है। मैं 13 से 16 तक, 17 तारीख से पुनः शुरू हो जाएंगे। 13, 14, 15, 16, 4 दिन का। हाँ जी ठीक है, 4 दिन तो रख ही लेंगे। और हाँ, और तब तक के लिए अपन भले ही बीच में भी गैप पड़ेगा तो आप सभी लोग यदि आपकी जो भी शंकाएं हों आप भेजते जाएं, हम इकट्ठी करते जाएंगे और जिससे उस समय तक पूरा एक साथ मैटर पहले से भेज देंगे और सारी शंकाओं के समाधान हो सकें। और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय दीदी जी का। समय का निर्धारण 12 तारीख को आप मुझे सूचित कर दीजिए। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ दीदी ठीक है। चलिए, सभी को पुनः जय जिनेंद्र और आदरणीय दीदी जी का आभार यहाँ से व्यक्त करते हुए और सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बहुत लाभ मिला सभी को, सब बहुत ही प्रसन्न हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। फीडबैक जो आते हैं ये सब पहली बार सुनने को मिला है, इस तरह का कभी ऐसा अवसर नहीं मिला और लोगों को बहुत ज़्यादा जानने की जिज्ञासा है और अपने परिणामों को और आचरण को सुधारने का सभी का मन है। इस भावना को पूरा पुष्टि मिली है और बहुत लाभ हुआ है। पुनः सभी की ओर से, हमारी ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए पुनः अपने 13 तारीख से कक्षाएं अपनी बराबर चलेंगी 4 दिन तक। इसी भावना के साथ विराम लेते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय। मीटिंग एंड कर दीजिए।